गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर। सर आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों आज फिर से हम अकाउंटिंग को पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने का काम करते हैं। और फिर से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में। इसे हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं और इसे हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी करते हैं। तब आपके मन में ये बातें आएगी, सर पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसे कहा जाता है? और बच्चों इसे जानने के लिए थोड़ा सा फिर से हम अपने पार्टनरशिप के बेसिक पॉइंट की ओर चलते हैं। पार्टनरशिप के अंतर्गत कहा गया है कि पार्टनरशिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो पार्टनरशिप का निर्माण किया जाता है पार्टनर के बीच एग्रीमेंट के द्वारा। और मैंने बताया था कि यह एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और यह एग्रीमेंट रिटन भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग किसे प्रिफर करते हैं? सर हम लोग रिटन जो होते हैं एग्रीमेंट उसे प्रिफर करते हैं। क्यों प्रिफर करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं पार्टनर के बीच, तो ये एग्रीमेंट जो होंगे वो सारे डिस्प्यूट को क्या करेंगे? खत्म करने का काम करेंगे। हाँ सर ये बातें तो है, ये बातें आपने बताया भी था। तो ये जो रिटन एग्रीमेंट होते हैं जिसमें प्रत्येक पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ये जो रिटेन एग्रीमेंट होते हैं जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जो वो जिस एग्रीमेंट में या जिस डॉक्यूमेंट में लिखने का काम करते हैं, उसी एग्रीमेंट या उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड है तो है क्या? पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड एक क्या है? रिटेन डॉक्यूमेंट या रिटेन एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड उसके टर्म्स एंड कंडीशन और पार्टनर से रिलेटेड उसके राइट्स, उसके ड्यूटीज, उसके ऑब्लिगेशन, ये सारे जिस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए रहते हैं उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। हाँ बच्चों एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड ऑलवेज स्टाम्प्ड होने चाहिए, यानी इसमें मोहर मुद्रांक लगे हुए होने चाहिए। और ये पार्टनरशिप डीड आपके रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकते हैं। ये रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो ये बातें समझ में है कि पार्टनरशिप डीड क्या है। अगर एक आम लैंग्वेज में कहा जाए तो सिंपल में कहा गया कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड उसके टर्म्स एंड कंडीशन और पार्टनर से रिलेटेड उसके राइट्स, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन लिखे हुए रहते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो बच्चों अब इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन क्या होता है। द डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। यहां पर वही बातें मैंने बताया कि पार्टनरशिप के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं एंड the rights, duties and obligation of partners, और पार्टनर्स के जो राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज होते हैं, जो ऑब्लिगेशन होते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट में आपके कंटेंट होते हैं, लिखे हुए रहते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कहता है कि ये प्रॉपर्ली आपके क्या होने चाहिए? स्टाम्प होने चाहिए। और पार्टनरशिप डीड आपके रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। ऐसे पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपके एक पॉइंट के आते हैं, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप किसे कहा जाता है? तो पार्टनरशिप डीड को ही हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं।
अब यहाँ पर बच्चों आते हैं कि सर क्या पार्टनरशिप डीड में अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए रहते हैं या जो कंटेंट लिखे रहते हैं आखिर वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए बच्चों, जो कंटेंट होते हैं वो सबसे पहला होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म का क्या नाम है और उसके क्या एड्रेस है वो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए रहते हैं। साथ ही साथ पार्टनर्स के क्या नाम है और पार्टनर्स के क्या एड्रेस है, यानी पार्टनर कहाँ, पार्टनर का प्रत्येक पार्टनर का क्या क्या नाम है, प्रत्येक पार्टनर के क्या क्या एड्रेस है, वो भी किसमें लिखे हुए रहते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए रहते हैं। सेम इसी प्रकार जो फर्म चलाया जाएगा उसका नेचर कैसा होगा, पार्टनर्स ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया तो अगर इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया तो उस पर अगर इंटरेस्ट लिया जाएगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट फर्म वसूल करेगा। सेम उसी प्रकार प्रत्येक पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए रहते हैं। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई सैलरी एंड कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा तो वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए। उसके पार्टनर्स के राइट ड्यूटीज क्या है, पार्टनरशिप का टर्म्स क्या है, यानी पार्टनरशिप कितने समय के लिए चलेगा, क्या ये आपके डिफिनिट होंगे या इनडिफिनिट होंगे, ये भी आपके उसमें क्या होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। अब अगर कोई गुडविल का इवैल्यूएशन किया जाए तो उसके क्या मेथड होने चाहिए, अगर न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा तो उसके क्या कंडीशन होंगे, एंट्री के क्या क्या कंडीशन होंगे, रिटायरमेंट के क्या क्या कंडीशन होंगे, कि एक पार्टनर कब एंट्री ले सकता है फर्म में, एक पार्टनर कब रिटायर कर सकता है फर्म से, ये भी पार्टनरशिप डीड में क्या होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ ऑडिट किस प्रकार किया जाएगा पार्टनरशिप का, ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का डिसोल्यूशन किया जाएगा फर्म का तो वो प्रोसेस बताने होने चाहिए कि किस तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन यानी फर्म का अंत किया जाएगा, वो कौन कौन से सिचुएशन होंगे जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर पार्टनर ने किसी प्रकार का कोई लोन दिया है फर्म को तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट वसूलेगा, ये भी आपके क्या होने चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर कोई अदर्स रूल है जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि इतने ही कंटेंट हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा कंटेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जिस समय पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, जिस समय पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होते हैं। और जैसे जैसे एग्रीमेंट होंगे, जैसे जैसे डीड बनते हैं, वो सारे पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या होते हुए चले जाते हैं, लिखाते हुए चले जाते हैं। तो ये था आपके पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के डेफिनेशन और साथ ही साथ उसके कंटेंट की क्या क्या एक पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत रहने चाहिए। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि अगर एक पार्टनरशिप डीड फर्म के द्वारा नहीं बनाया जाता है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस या कौन कौन से रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है, इसे समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो वो रूल्स अप्लीकेबल हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंस है या हमारा पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। सबसे पहली बात ये बताइए कि एब्सेंस और साइलेंस का मतलब क्या होता है, एब्सेंस किसे कहा गया है और साइलेंस किसे कहा गया है। पहले तो हमें ये बातें समझना होगा कि एब्सेंस होता क्या है और साइलेंस किसे कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, अगर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं गया है तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे एब्सेंस, इस सिचुएशन में हम कहेंगे एब्सेंस। लेकिन पार्टनरशिप डीड तो बना है, पार्टनरशिप डीड तो बना है लेकिन कुछ प्रोविजंस जो है
वो उसमें शामिल नहीं किए गए। पार्टनरशिप डीड है, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस जो होने चाहिए वो प्रोविजन शामिल नहीं किए गए, तब इसे हम लोग कहते हैं साइलेंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर रूल्स अप्लीकेबल देखा जाए या तो ऑब्सेंस के अंतर्गत या साइलेंस के अंतर्गत, जब आपके पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला ये देखिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बांटे जाएंगे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रत्येक पार्टनर के इक्वली शेयर किए जाएंगे। ये नहीं कि किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं बच्चों, ये नहीं होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड ऑब्सेंस या साइलेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटे जाएंगे, ऑलवेज इक्वली बांटे जाएंगे, चाहे कैपिटल आपने कितना भी क्यों ना लगा रखा हो। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा फर्म के द्वारा। अगर दिया जाएगा तो उसी सिचुएशन में जब प्रॉफिट होगा, लॉस के सिचुएशन में कैपिटल पर इंटरेस्ट कभी भी दिया नहीं जाएगा। थर्ड आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कहता है कि पार्टनर के द्वारा अगर ड्राइंग किया जाएगा तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट वसूल या चार्ज नहीं किया जाएगा। सेम उसी प्रकार कहा गया सैलरी और कमीशन, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी और कमीशन लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्यों ना वो पार्टनरशिप बिजनेस के रूप में एक पार्टनरशिप के अंतर्गत फर्म को चलाने का काम कर रहा हूं, फिर भी ऐसे पार्टनर्स को ना तो सैलरी लेने का अधिकार है और ना तो कमीशन पाने का अधिकार है। उसी प्रकार अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस दिया गया है पार्टनर के द्वारा, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या एडवांस के रूप में दिया है, तो ऐसे इंटरेस्ट पर, ऐसे लोन पर या एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा फर्म, 6% पर एनम, 6% पर एनम। याद रखिएगा, अगर फर्म को लॉस भी होता है तब भी ये इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पे किया जाएगा। आगे कहता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये पार्टनर तभी एडमिशन लेगा जब सारे के सारे पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर कंसेंट दे, यानी सहमत हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर हैं जो अपने फर्म को चलाने का काम कर रहे हैं, उसमें से अब चाहते हैं कि एक नया पार्टनर उसमें जुड़ जाए, यानी अब 6 हो जाए, तो 4 पार्टनर एग्री है और एक पार्टनर एग्री नहीं है, तो क्या वो पार्टनर्स जो नए पार्टनर है वो फर्म में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मेजॉरिटी के बारे में नहीं बोला गया, यहां बोला गया है प्रत्येक पार्टनर के कंसेंट होने चाहिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर, प्रत्येक एग्जिस्टिंग, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर के क्या होने चाहिए? कंसेंट होने चाहिए। जब तक कि 5 के 5 आपके एग्री नहीं होते, यानी कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होंगे, जब तक वो सारे के सारे एग्री नहीं होंगे, कोई भी नया पार्टनर उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कहता है प्रत्येक पार्टनर फर्म के बिजनेस को चलाने में भागीदार होंगे, फर्म के बिजनेस को चलाने में भागीदार होंगे, और प्रत्येक पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट भी कर सकता है और साथ ही साथ उसका कॉपी भी ले सकता है। ये सिचुएशन कब है? ये सिचुएशन तब है जब एक पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनाया गया है तो ये खुद ब खुद रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ड्राइंग कोई ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा ड्राइंग पर, सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। अगर लोन या एडवांस दिया गया है तो इस पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। नया पार्टनर, जब तक कि सारे पार्टनर कंसेंट नहीं देते नया पार्टनर शामिल नहीं होगा। प्रत्येक पार्टनर को अधिकार है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, और प्रत्येक पार्टनर को अधिकार है कि वो फर्म के बुक को क्या कर सकता है?
इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी देख सकता है। बातें कुछ समझ में आया बच्चों? ये उस सिचुएशन में है जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होते हैं या जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस होते हैं। तब यहाँ पर बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं और एक पार्टनर्स के क्या ड्यूटीज है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी।